Hello students, today's topic is the transportation in a human being, and in this topic we will discuss in the human heart. Previous video will discuss the composition of blood, plasma, WBC, platelets and function of blood. So now today discuss the human heart. So firstly let's start. The main transport सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज़ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो मेन ट्रांसपोर्ट होता है आपका ह्यूमन बीइंग्स में, वो मेन क्या है? ब्लड का परिवहन तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें आपके 3 पार्ट्स मेन होते हैं। फर्स्ट इज़ द पंपिंग ऑर्गन, इट्स द हार्ट। सेकेंड वन इज़ द ब्लड वेसल्स एंड थर्ड द ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ द मेन इज़ द ब्लड। So firstly we will discuss. Firstly point is the heart. Heart is the most important part of the circulatory system. It's situated in between two lungs. The heart is covered with a protective sheet called pericardium. It's made up of special muscles called cardiac muscles. ठीक है, जो हार्ट होता है वो हमारा आउटर लेयर होती है। उसमें ये मैंने हार्ट का डायग्राम बनाया हुआ है इसका, कि हार्ट जो है आपका क्या है कि एक आउटर लेयर इसमें पाई जाती है। वो आउटर लेयर किसकी बनी होती है? पेरिकार्डियम की होती है, जो कि चोट से या कोई भी फिजिकल हमें जो भी प्रेशर लगता है उससे हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और इसमें जो हार्ट में जो मसल्स पाई जाती हैं उन मसल्स को क्या कहते हैं? कार्डिक मसल्स। ओके, सो द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर इनसाइड इट। कि हार्ट में क्या रहता है? हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट 2 इसमें आर्टियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल। तो फर्स्ट राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो क्या हो गया? इसमें हमारी ये 4 चैम्बर हो गया, 1, 2, 3 एंड 4 चैम्बर। ओके, the upper 2 chamber of heart are called arteria and the lower 2 chambers of heart are called ventricles. ठीक है, this point discuss just this is the right atrium, left atrium, right ventricle and this is the left ventricle. Okay, the chamber of the heart are separated by a partition called septum. ये हार्ट हमारा होता है, इसमें ये देखिए ये एक पार्टीशन होता है जिससे ये सेपरेट हो रहा होता है। इस पार्टीशन को क्या बोलते हैं? सेप्टम। ठीक है, इसके बाद है द आर्टियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अ वॉल। ये जो हमारा हार्ट होते हैं, यहाँ पर ये देखिए राइट जो आर्टियम है राइट वेंट्रिकल से अटैच होगा, ये वॉल बने हुए हैं, इनके थ्रू ये सेपरेट होता है जाके। तो यही वॉल सेपरेट करते हैं कि ये राइट है, ये आर्टियम राइट है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये इसका ये वॉल्व है कि ये आपका लेफ्ट आर्टियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये वॉल्व इसमें प्रेजेंट होते हैं। दिस वॉल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू आर्टिया। ये वॉल्व क्या करते हैं कि जब ब्लड हमारा एंटर करता है प्रेशर से, तो वो राइट आर्टियम से जब ये राइट वेंट्रिकल में आता है तो इसे ये केवल 1 वे ही होता है। मतलब ये हमारा यहाँ पर आएगा, सिर्फ आ ही सकता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये वापस नहीं जाता है। तो ये क्या वापस जो ना करने का काम कौन कर रहा है? ये वॉल्व कर रहा है। वॉल्व उस चीज़ को रोक देते हैं कि एक बार अगर ब्लड यहाँ एंटर हो चुका है तो वो ब्लड बाहर ना जाए। तो ये मेन जो कौन फंक्शन, किसका फंक्शन रहता है? ये मेन फंक्शन होता है हमारे वॉल्व का। ओके, सो ये हमारा हार्ट का था कि हार्ट में क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, किस तरह से हार्ट में मतलब आउटर इसकी समरी कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्या है उस चीज़ को। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन की। जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसका मैकेनिज्म क्या है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी आर एज फॉलो। फर्स्ट
ठीक है। इसमें क्या रहता है कि सर्कुलेशंस के प्रोसेस में निम्नलिखित जो पॉइंट होते हैं वो आते हैं। फर्स्ट है, व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स देन पल्मोनरी वेन ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट आर्टियम ऑफ द हार्ट। जब हमारी मसल्स जो हार्ट की होती हैं, ये क्या रहता है कि एकदम रिलैक्सेशन के मूड में होती हैं, रिलैक्सेशन के मूड में रहती हैं, तब क्या करते हैं कि जो आपका पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी वेन क्या करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेके हार्ट में आती है। पल्मोनरी जो ये हमारी पल्मोनरी वेन लिखी हुई है, ये क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स हुआ जाके कि प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन इन दिस ब्लड। जब ब्लड में ऑक्सीजन मिली हुई होती है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। तो जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करेगी कि यहाँ ब्लड को लेकर आती है, और ये जो पल्मोनरी वेन है ये ब्लड कहाँ से लाएगी, ये ब्लड हार्ट से लेते लंग्स से लेते हुए आती है। लंग्स में ऑक्सीजन रहती है रेस्पिरेशन के थ्रू, तो वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द left when the left atrium contract, the oxygenated blood is forced into the main left ventricle through the wall। कि जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका नेक्स्ट उसमें एंटर होता है जाके, नेक्स्ट फोर्स के द्वारा नेक्स्ट आपके वॉल में एंटर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो ये कैसे जाएगा, यहाँ पर ये जाता है आपका जो वॉल हमारे होते हैं, ब्लड जैसे प्रेशर पड़ता है तो वॉल के थ्रू उसमें ओपन हो जाते हैं और ब्लड आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फोर्स इनटू द मेन आर्टरी कॉल्ड अरोटा। ओके, इन द लंग्स deoxygenated blood release into carbon dioxide to absorb fresh oxygen from air, so blood become oxygenated। इसमें देखिए समझिएगा ये पूरा प्रोसेस इसका क्या है कि मैकेनिज्म क्या होती है, ये चीज़ इसका हार्ट का समझते हैं कि जो ब्लड होता है हमारा, ठीक है, ब्लड हमारा लेके आया, यहाँ से हमारे लंग्स से ब्लड आ रहा है। दूसरी तरफ ये क्या है, हमारा वेना कावा होता है। ये वेना कावा 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक अपर वेना कावा, एक लोअर वेना कावा। जो लोअर वेना कावा होती है ये लोअर बॉडी के पार्ट से ब्लड को हार्ट में एंटर कराती है, और इंफीरियर वेना कावा जो हार्ट के अपर पार्ट से होता है, यानी कि जो हेड रीजन होता है वहाँ से ब्लड को ये एंटर कराती है। तो ये जो ब्लड एंटर होता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन मिक्स नहीं होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। तो जब ये राइट आर्टरियम में एंट्री करता है, राइट आर्टरियम में एंट्री करने के बाद में क्या होता है कि ये वॉल्व प्रेशर पड़ता है, प्रेशर की वजह से ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं और ये ब्लड हमारा यहाँ राइट वेंट्रिकल में एंटर हो जाता है। यहाँ पर एंटर होने पे क्या रहता है कि जैसे यहाँ पे ब्लड एंटर होता है, फिर ये ब्लड जो है वो आपकी ये इस साइड में इस वाले पोर्शन में आ जाता है, कि जो ये पोर्शन किससे जुड़ा होता है, ये आपके हार्ट लंग से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, लंग से यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। जैसे ही इसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है ये ब्लड प्योर हो जाता है, और ब्लड प्योर होकर ये क्या होता है पल्मोनरी आर्टरीज में ये यहाँ से होते हुए यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलने के बाद में ये पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए ये पल्मोनरी वेन वाले यहाँ पे पोर्शन में ये फिर से मिक्स हो जाता है। और ये मिक्स होने के बाद में ये पहले से प्योर होता है, तो ये मिक्स होने के बाद में फिर से यहाँ से ये ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाता है, और ये ब्लड जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इस तरह से ये जो पूरा हार्ट वर्क करता रहता है कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है, फिर ये इस पोर्शन में वेंट्रिकल में आता है, फिर ये आपके लंग्स के उसमें जाता है, वेन में जाता है। जैसे ही वहाँ से प्योर हो जाता है, प्योर होने के बाद में ये वापस फिर बॉडी के पूरे पार्ट से निकल जाता है। तो यही आपके जो मेन मैकेनिज्म है मैकेनिज्म ऑफ द सर्कुलेशन इन अ हार्ट। तो ये आपका ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। तो इसके आगे अब आपका नेक्स्ट आता है डबल सर्कुलेशन, वो मैं आपको वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।